नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे हाथ में 20 अप्रैल 2023 का यह अखबार है जनसत्ता और इसमें एक खबर छपी है बॉटम पर, जिसका शीर्षक है अयोध्या में धनुर्धारी रूप में विराजमान होंगे रामलला। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। अब बात ये चल रही है कि वहाँ पर गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई जाएगी वह किस तरह की होगी, उससे क्या संदेश, क्या मैसेज जाना चाहिए, शायद इस बात पर विचार चल रहा है। और इसी संदर्भ में सोमवार और मंगलवार को, जो बीता सोमवार है और मंगलवार है, उसमें 2 दिन की एक बैठक वहाँ बुलाई गई थी और उस बैठक में कई जानकार लोग जो कि भूवैज्ञानिक हैं, मूर्तिकार हैं, धर्म ग्रंथों के, हिंदू धर्म ग्रंथों के जानकार हैं, इंजीनियर हैं और जो मंदिर ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो उस बैठक में शामिल हुए थे। तो इस खबर के अनुसार अभी ये तय हुआ है कि 5 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जाएगी और 5 साल के जो उम्र की कल्पना करके उस मूर्ति में वो आकार दिया जाएगा कि एक 5 साल का रामचंद्र जी जब 5 साल के रहे होंगे उसकी कल्पना करके वो मूर्ति बनाई जाएगी और वो धनुष लिए हुए होंगे। अभी इस खबर से ये साफ नहीं हो रहा है कि वो धनुष कैसे होगा। वो धनुष ताना हुआ होगा, वो कंधे पर लटकाया हुआ होगा, वो हाथ में पकड़ा होगा। इस खबर से कम ये बात जो है साफ नहीं हो रही है। मुझे लगा कि इस खबर का जो शैक्षिक पक्ष है उस पर मुझे बात करनी चाहिए और कल मैंने अपने घर के 2 जो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, उनसे इस बारे में बात की। मैंने उनके सामने सवाल रखा कि 5 साल के बच्चे के रूप में रामचंद्र जी की कल्पना करके ये मूर्ति बनाई जाएगी और उन्हें धनुर्धारी रूप में दिखाया जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? इसके शैक्षिक मतलब क्या हो सकते हैं, इसके राजनीतिक मतलब क्या हो सकते हैं और मनोविज्ञान के स्तर पर इसके क्या मतलब हो सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इसका अंदाज लगाइए, अनुमान लगाइए, क्योंकि हम इस क्षेत्र के विद्वान तो है नहीं, लेकिन अंदाज लगाइए। और शिक्षा में एक जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया अंदाज लगाने की, अनुमान लगाने की होती है और सीखने की प्रक्रिया में जो अनुमान लगाना है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुछ देर तक वो आपस में बात करते रहे, उन्होंने अनुमान लगाया, कुछ आपस में चर्चा की। उसके बाद जो विचार लेकर के वो सामने आए, मुझे लगा कि मैं आपके साथ जो है साझा करूं। उनका कहना ये था कि 5 साल की जो उम्र रही होगी रामचंद्र जी की, जो भी मूर्तिकार और कमेटी के लोग कल्पना कर रहे हैं, 5 साल की उम्र तक में रामचंद्र जी ने बहुत कुछ किया होगा। उन्होंने फूल भी छुआ होगा, पत्ता भी छुआ होगा, पेड़ भी छुआ होगा, पक्षियों को प्यार से देखा भी होगा, अपने जो अन्य भाई थे उनके साथ वो खेले भी होंगे, कभी हंसे भी होंगे, खुश भी हुए होंगे। तो उन सब मुद्राओं को छोड़ करके उनकी जो धनुर्धारी मुद्रा है उसका चुनाव किया गया है। तो इसका खास मतलब होना चाहिए। अगर वो मुस्कुराती हुई फ़ोटो दिखाते तब भी उसका खास मतलब होना चाहिए था। अगर वो पक्षियों के साथ खेलते हुए दिखाते तब भी उसका खास मकसद होता, क्योंकि आप ये फ़ोटो किसी और के लिए डाल रहे हैं, अन्य लोगों के लिए डाल रहे हैं। जो दर्शनार्थी लोग वहाँ आएंगे वो उस जो मूर्ति है वो उनके सामने क्या बिंब खड़ा करेगी और उस बिंब के जरिए क्या जो है मैसेज देगी, उसको ध्यान में रख कर के ज़रूर इन लोगों ने काम किया होगा। ऐसा इन दोनों जो बच्चे थे उनका कहना था। तो उन्होंने कहा कि 5 साल की उम्र के बच्चे की कल्पना की गई है, रामचंद्र जी के 5 साल का जो बाल्य रूप है उसकी कल्पना की गई है और उसमें भी उनको धनुष के साथ दिखाया जा रहा है। अगर वो
जो है वो किताब के साथ भी दिखा सकते थे, किसी ग्रंथ के साथ भी दिखा सकते थे, लेकिन उन्हें धनुष के साथ दिखाया जा रहा है। तो क्या जो है इसके शैक्षिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं? अगर उन्हें धनुष के साथ दिखाया जा रहा है तो इसका कोई खास अर्थ है? जो सांस्कृतिक बिंब जो हैं उनमें इसका खास अर्थ है कि उन्हें किताब के साथ नहीं दिखाया जा रहा, उन्हें धनुष के साथ दिखाया जा रहा है। और धनुष के साथ ही क्यों दिखाया जा रहा है, किताब के साथ क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो क्या इसके कोई राजनीतिक अर्थ हो सकते हैं? इस तरह की सवाल के साथ वो अपनी राय सामने लेकर के आए। उन्होंने एक बात और जो है नोटिस में लाए, वो उनका कहना यह है कि जो मंदिर का निर्माण है उसके पीछे का जो इतिहास है, अगर उस पर दृष्टि डालें तो 5 साल की उम्र के रामचंद्र जी की जो मूर्ति बनाई जा रही है और उसमें उनका जो धनुर्धारी रूप है वह दिखाया जा रहा है, तो उस संदर्भ में भी इस निर्णय को देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है कि इसके राजनीतिक क्या अर्थ हैं, और अगर धनुष के साथ ही उन्हें दिखाया जा रहा है तो इसके सांस्कृतिक अर्थ जो है क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।